सबसे पहले अगर शिवेंद्र मैं आपकी तरफ ही आ सकूं, ताज़ा हालात अभी आपको किस तरह के नज़र आ रहे हैं? देखिए, अभी तक इन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ है। ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है आरपा। हालांकि देखने वाली बात है कि इंटरनेट बंद करके अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि मैं कल पंजाब के 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करके आया हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस लगी हुई है। अमृतसर का जो एरिया ब्यास वाला एरिया है, वहां पुलिस की काफी नफरी है। बाकी माहौल कोई खास है ऐसा नहीं है। प्रोटेस्ट भी है कुछ कुछ जगह, बहुत कम। अब कहानी ये है कि जिस ढंग से नाटकीय ढंग से उसको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आप गिरफ्तार करने के लिए 50 बंदों से पुलिस वाले भी उसको कर सकते थे। आपने 8 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लगा दी, फिर इसको इस तरह पेश किया कि जैसे पंजाब में कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है। ये सारी कहानी मतलब एक पंजाब का जो तस्वीर है वो नेशनल लेवल पे बनाने की कोशिश की गई है, जो कि बिल्कुल एक अलग सी कहानी जो दिख रही है, एक अलग सी स्क्रिप्ट दिख रही है, जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान को पंजाब की कोई अलग तस्वीर दिखाई जा रही है, जो वास्तव में ऐसी है नहीं। जी जी हाँ। शिवेंद्र और राजीव जी, दोनों मैं चाहती हूँ कि आप इस सवाल का जवाब दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द जो एक तरह की मिस्ट्री, एक तरह की रहस्यमय तस्वीर हमारे सामने पेश करती हैं। मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि उभर रहा है प्रोफेसर जोधका की बात से, जो पिछले कई महीने से लगातार मैं सुन रही हूँ कि जो वहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन, उसको एक तरह से रेडिकलाइज करके एक इसको हिंदू सिख मामला बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे फ़ायदा हम जानते हैं सीधे सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब हमेशा उसका अपना दिल है, अपना दिमाग है, देश जो भी कुछ सोच रहा हो पंजाब अपने तरीके से समझता है, सोचता है। दूसरी तरफ एक तरह से अमृतपाल जैसे लोग हैं जिनका ये बताया जा रहा है कि समाज में उनको लेकर समर्थन है, वो सिक्खी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एक सिख मेजॉरिटी स्टेट में सिक्खी को दोबारा जिंदा करने के क्या मायने हैं? एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति जो बहुत ही बुनियादी बेरोजगारी और ड्रग्स से जुड़े हुए और इस तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एक तरह का एक रेजोनेंस आम जनता के बीच में उसको मिल रहा है। ये दोनों सवालों के हिस्से को मैं चाहती हूँ दोनों सिरों से आप उठाएं। आरफा, देखिए, शायद मैं कर देता हूँ। पंजाब को हमें समझना होगा। 47 में पंजाब का बंटवारा हुआ, ये एक बहुत बड़ा दर्द था पंजाब का। फिर चलते चलते आप हरित क्रांति में से आए, 80 का दशक आया, जहां दोनों तरफ से तशद्दुद हुआ, स्टेट की तरफ से भी हुआ, फिर खालिस्तानी दहशतगर्दों की तरफ से भी हुआ। फिर ये सारे के चलते चलते स्टेट की ये कोशिश रही कि जैसे यूनिवर्सिटियों में पॉलिटिक्स नहीं, इलेक्शन नहीं हुए। 90 के बाद वाला जो यूथ है वो एक अलग तरह का यूथ पैदा हुआ, जिसको ना तो इतिहास का पता है, ना ही सूफी परंपरा का पंजाब की, ना गुरबानी का। वो उसके लिए हर तरह, सिद्धू मूसेवाला भी हीरो है, उसके लिए जदीद सिद्धू भी हीरो बन जाता है, इस तरह आपको बना दिया। फिर ड्रग्स वगैरह आ गई। अब कहानी ये है कि लेकिन पंजाब समय समय पर चिंतन भी करता रहा है। इसकी अलग अलग फोर्सेज, आप देखिए कि जैसे कश्मीर पे धारा 370 लगती है तो आवाज सिर्फ पंजाब से ही उठती है। सीए के खिलाफ पंजाब से ही आवाज उठती है। किसान आंदोलन, आज तो ये कह रहे हैं ना कि पंजाब एक खालिस्तानी बन गया, पर पंजाब ने ही एक डेमोक्रेटिक एक मूवमेंट खड़ी की, किसान आंदोलन की। अब बीजेपी एंड कंपनी को ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रड़क रही थी। तो इस तरह के एलिमेंट पैदा किए, जैसे दीप सिद्धू भी था। दीप सिद्धू वही बातें करता था जो कि बीजेपी को सूट करती थी। और अमृतपाल, अब अमृतपाल का आप देखिए राइज कैसे हुआ। आराम से जो बंदा दुबई से आता है, दुबई से उसी समय एक अमेरिकन जर्नलिस्ट अंगद सिंह आया। अंगद सिंह को तो आपने एयरपोर्ट से वापस कर दिया, पर ये आराम से पंजाब में एंट्री करता है, आए दिन ये क्रिश्चियन के बारे में बोलता है, आए दिन ये नफरती भाषण करता है। इस पे आपने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना ही इसका क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने। यहां तक ये जो नैरेटिव उठा रहा है वो सूट किसको करते हैं? ये धर्मांतरण का मुद्दा उठाता है। सिख धर्म में कोई धर्मांतरण वगैरह की कोई चीज ही नहीं है। सिक्खी सीधी कहती है कि अपने धर्म पे अटल रहो, यदि कोई छोड़ के जाता तो जाने दो। ये 14 में भी बीजेपी ने, जब बीजेपी आई थी तो कोशिश की गई थी, ड्रामा किया गया था, कुछ इन्होंने दलितों को क्रिश्चियन से दोबारा सिख बनाने की कोशिश की थी। उस समय के अकाल तख्त के जथेदार ने इसकी मुखालफत की थी बकायदा। अब इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जो बीजेपी का नैरेटिव है ये ले देके वही कर रहा था। अब बीजेपी की कोशिश ये है कि एक तो वैक्यूम है बहुत बड़ा, सिख धर्म में भी लीडरशिप का वैक्यूम है और पॉलिटिकली वैक्यूम भी है। जैसे कांग्रेस पार्टी भी कमजोर है, अकाली दल भी कमजोर है, आम आदमी पार्टी का पहले जैसा प्रभाव नहीं है, उन्होंने गवा दिया अपना, 1 साल से पहले ही कम समय में गवा दिया। अब बीजेपी चाहती है कि उनके उस तरह तो पैर नहीं लग रहे पंजाब में, क्यों ना ज्यादा से ज्यादा पोलराइज किया जाए। वो पोलराइज हिंदू बनाम सिख हो, वो दलित बनाम जट हो,
वो सिखों में कई सारे सेक्शन पैदा कर दिए जाए, वो दिख भी रहे हैं। कोई तो वीर बाल दिवस जब मोदी जी बनाते हैं, कहते कुछ लोग कह रहे थे, सिख नेता कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा किया, हालांकि उन्होंने सिक्खी की पूरी धारणा को राष्ट्रवाद का मलम्मा चाड़ दिया, जो कि सिक्खी की कॉन्सेप्ट के या गुरुओं के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल उल्ट है। अच्छा, कुछ लोग जो अमृतपाल के पक्ष में आ गए, कुछ लोग क्रिश्चियन के उल्ट बोलने लगे, यहां तक के अमृतसर में अमृतपाल के आने से 1-2 महीने पहले मुसलमानों पे भी अटैक होता है। जब कश्मीर की लड़की का मसला आता है तो इसी तरह के राइट विंग उनकी विरोध करते हैं। कभी भी सिख धर्म का हिस्सा नहीं रहा ऐसी विरासत। ये एक जी तरह का बीजेपी का एजेंडा है जो इस तरह के लोग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपने इतने महीने तो कुछ नहीं किया, अमरपाल को आराम से करने दिया, अब आप एकदम जब एक्शन किया, इसको इतना बड़ा हुआ बनाकर पेश कर रहा। एक अहम बात, जैसे 80 के दशक में हमने देखा कि मीडिया में खबरें प्लांट होती थी दिल्ली से, अब भी ये काम शुरू हो गया कि देखो जी अमरपाल को जॉर्जिया में ट्रेनिंग मिली है। आज क्या हिंदुस्तान टाइम्स की सबसे नालायक स्टोरी है, वीक स्टोरी है। अच्छा, अब सवाल है कि भाई आपको, आपके पास क्या प्रूफ है कि जॉर्जिया में वो सिखलाई लेके आया है? फिर आप कह रहे हैं कि उसका आईएसआई से लिंक था, हालांकि अभी तक यही बात थी कि जो वो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंडा सेट कर रहा है। ये नई नई कहानी बन रही है, ये कहानी दिल्ली से बनती हुई प्लांट होकर आ रही है। ये सब कुछ अभी अभी शुरू हुआ 3 दिनों में। बहुत ही पेचीदा ये मामला है और जो समझ में आ रही है बात कि ये लॉन्ग पेंडिंग आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज हैं, ऐसे पेचीदा मुद्दे जिसे मुख्य धारा की राजनीति ने पंजाब में नहीं उठाया, ये कल्चरल जो आइकन्स उभर कर आ रहे हैं, ये उन दबे हुए मुद्दों को एक तरह से उभार रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से ही सही, चाहे वो राजनीतिक नेता ना बन के। आखिरी सवाल आप दोनों से मैं जानना चाहती हूँ, शिवेंद्र ये बताइए, अमृतपाल की गिरफ्तारी होती है या नहीं? इसको देखते हुए मद्देनजर पंजाब अब आगे कैसे बढ़ेगा? आने वाले हफ्तों में क्या देखने को मिलेगा? देखो, मुझे नहीं लगता कि एक अमृतपाल का इशू पंजाब में कोई बहुत बड़ी खलबली मचा देगा। हालांकि एक डिजाइन किया जा रहा है, पंजाब में पहले भी, इससे पहले बड़े संकटों से निकला है। 47 से निकला, 47 में 10 लाख पंजाबी मारे गए दोनों तरफ से। लेकिन पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो अभी भी आवाज उठाता है कि हमें पाकिस्तान से दोस्ती चाहिए, दुश्मनी नहीं चाहिए। पूरे हिंदुस्तान से ये अलग आवाज है कि कहीं ये दिक्कत आई, लड़ाई की, तो नुकसान पंजाबियों का होगा। पंजाबी चाहे इधर है चाहे उधर है। आरफा आप भी 2 दफा पंजाब में आई है, अपने लिए आवाज महसूस की होगी। अच्छा, इसी तरह अब मुझे लगता है कि अमृतपाल के बारे में ड्रामा ज्यादा हो रहा है। पहली बात तो ये भाई, 3 दिन हो गए, 8 डिस्ट्रिक्ट की आपने पुलिस लगा ली, अभी तक आपकी पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी? जो इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। कहीं आप उसको हीरो तो नहीं बना रहे? क्योंकि पंजाबी चैनल देखिए, वो बार बार उसकी इंटरव्यू दिखा रहे हैं। कहीं आप उसको दोबारा बिल्ड तो नहीं करने लगे? क्योंकि अमृतपाल का पंजाब में कोई आधार नहीं था। ये जो तरन तारण वाली घटना थी, अजनाला वाली घटना थी, उससे तो उसका कद और भी छोटा हो गया था। बहुत सारे सिख लोगों ने भी उसका विरोध किया कि इसने जिस ढंग से गुरु ग्रंथ साहब को मोहरा बनाया, वो गलत बात थी। तो थोड़े दिन पहले दीप सिद्धू की प्रेमिका ने भी यही सवाल उठाए थे कि दीप सिद्धू ने तो इसका नंबर ही ब्लॉक किया हुआ था। दीप सिद्धू की जो वारिस पंजाब में जत्थेबंदी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो धक्के से कब्जा किया हुआ है इसने। यहाँ तक कि दीप सिद्धू की वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन का एक सेक्शन इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि इसकी खुद की ट्रोल आर्मी है, वो गाली निकालने का काम करती है दूसरे ग्रुप को। तो इसका बहुत कुछ सामने आ गया था। आपने इसको गिरफ्तार करके दोबारा कहीं ना कहीं इसको यूथ में एक भावुक तौर पे इसको उभारने का काम नहीं कर रहे। जी जी हाँ।